नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्त्री और पुरुषों की जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे माता रानी उन पर क्रोधित हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं और ऐसे में व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत रखने वालों को विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि जो भी नवरात्रों में उपवास करता है उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही उसके पास सुख, शांति व समृद्धि आती है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए इनमें व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार की चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक 9 देवियों की विधि विधान से आराधना की जाती है। इस बार यानी 2023 में चैत्र की नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रही है और नवमी तिथि 30 मार्च 2023 को है। 31 मार्च 2023 को दशमी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। आइए इसके साथ ही जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 की रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। इसमें कलश स्थापना का मुहूर्त 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से लेके सुबह 7:39 तक का है और ये कुल अवधि 1 घंटा 10 मिनट की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वोपरि है, क्योंकि ये समय अति उत्तम और बहुत ही विशेष माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए और अच्छा है कि वे इस व्रत और पूजा पाठ से दूर रहें। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन स्त्री और पुरुषों के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी उनसे क्रोधित हो सकती हैं और उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे आते हैं वे स्त्री और पुरुष जिन्होंने अपने पति या पत्नी को त्याग दिया है। शास्त्रों के अनुसार अपने पति या पत्नी को त्याग देने वाले स्त्री और पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी माता उनसे प्रसन्न नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवाह 2 हृदयों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना गया है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हों। विशेष रूप से पति पत्नी अगर दोनों व्रत रखें और साथ में रहें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और उन दोनों को वरदान देती हैं। इसलिए आप दोनों लोगों को मिलकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग रहकर। दोस्तों, दूसरे नंबर पे ऐसे स्त्री पुरुष आते हैं जो कि व्यभिचारी हैं। व्यभिचारी स्त्री और पुरुषों को नवरात्रि का व्रत और पूजा पाठ आदि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी सदैव उनसे रुष्ट रहती हैं। जब व्यक्ति की शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए व्यभिचारी स्त्री और पुरुषों की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे लोग व्रत आदि भी न रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे स्त्री और पुरुष जिन्हें कोई घातक बीमारी हो। दोस्तों, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो भी आप इस व्रत को ना रखें। उदाहरण के तौर पर यदि आपको शुगर हो, दिल की बीमारी हो, शरीर में अत्यधिक कमजोरी हो, चक्कर आते हो, आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता हो, शरीर में लगातार दर्द होता हो या इसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है।
इसलिए सावधान रहें। इसी के साथ अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ ऐसे लोगों से कदापि प्रसन्न नहीं होती बल्कि उन्हें इसका दंड देती हैं। इन सब के साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे काम भी हैं जो नवरात्रि के दौरान आपको कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें पहले नंबर पे आता है गाली देना। दोस्तों अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सकें इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो अपनी जिह्वा से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से अधिक ज़्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी उसके लिए पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए गाली देने की आदत तुरंत छोड़ दें। इसके अलावा नवरात्रि में सफ़ेद वस्त्र पहनकर शादीशुदा महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें काले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा व्रत इत्यादि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए और माता की चौकी हमेशा लाल वस्त्र बिछाकर ही बनानी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि नवरात्रि के पूजा के दौरान आपके घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या उनकी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो कदापि नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित वस्तु का इस्तेमाल न होने पाए। खंडित वस्तु जैसे कि चटका हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में कदापि इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज़ बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलाकर बनते हैं। इसलिए ऐसे में उनका इस्तेमाल माता रानी के पूजन में कदापि न करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव अलग रखें। तो आइए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसमें पहले नंबर पर आता है नारियल। दोस्तों हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना गया है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। विशेष रूप से कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव उसी नारियल को इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक होता है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ तो कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दूसरी वस्तु कौन सी है। दूसरी वस्तु है लौंग। लौंग को हम सभी लोग माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता है या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती है, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना गया है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे आते हैं तुलसी के पत्ते। दोस्तों माता रानी को
तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को नहीं अर्पित करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद पुष्प भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में कदापि इस्तेमाल न करें। प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, तो ऐसे में उनका इस्तेमाल कदापि न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को कदापि अर्पित न करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।